हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का 5th लेक्चर लेके आए हैं और इसमें हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारा बचा हुआ था, हम लोग दो कर लिए थे, एलिवेशन इन हम लोग कर लिए थे वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा किए थे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड करेंगे एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा सबसे मेन पोर्शन ये खत्म हो जाएगा इस लेक्चर का। फिर हम लोग करेंगे लास्ट में नॉर्मल अबनॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो लास्ट पार्ट होगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो मेन जो पोर्शन था वो इतना ही तक था। चलिए, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, ठीक है, at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। इतना ही समझना है। ठीक है, फिर क्या है, थ्योरी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका डेफिनेशन पूछकर फार्मूला पूछता है। तो फिर है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, जैसे इसको मान लीजिए टीएस मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, या टीबी मान लेते हैं। टीबी हम लोग नोटेशन लिए हैं तो टीबी मान लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग टीबी माने हैं, इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब टीबी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, टी नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी नॉट बी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसलिए यहां से हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से हमारा बेसिक जो फॉर्मूला आता है वो यहां से आता है कि डेल्टा टीबी जो क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है, डेल्टा टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी है वो कल बताए हैं, मोलैलिटी पिछले लेक्चर में बताया गया है, फर्स्ट लेक्चर में, कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे केजी में है तो 1000 से इंटू नहीं करेंगे, अगर ग्राम में है तो इंटू करेंगे, सिंपल। तो यहां से हमारा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये याद रखना है आपको कि केबी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्योंकि बहुत ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में कि केबी जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, अभी केबी पढ़ेंगे इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक पढ़ेंगे केएफ। ठीक है, तो केबी का नाम जान लीजिए इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक। तो अभी वो देख लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, फिर यहां से मोलैलिटी का हम लोग फार्मूला रख दिए, तो केबी इनटू एन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि ग्राम में लिए हैं तो 1000 से इंटू किए हैं, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि डेल्टा टीबी जो है केबी इंटू, इसी को तोड़ दिए हैं, इसको हम लोग तोड़े हैं, तो एन सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ऊपर था और वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला हमारा आ गया। और एक हमारा कब आता है, जब आपको क्या दिया, जब ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहे। ठीक है, कभी कभी ये केबी पूछ लिया था, केबी निकालिए जब आपको क्या दिया जाए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा। आर क्या है, आर हमारा मोलर हीट गैस, मोलर गैस कांस्टेंट है, एम जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, और टीबी जो टी नॉट बी तो पता ही है, प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट है, सिंपल इस तरीके से। और यहां पे ग्राफ आपका बनता है, एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से कि ये ग्राफ कैसे रहता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीबी जो होता है सॉल्यूशन का, वो ज्यादा होता है टी नॉट बी से। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे वाला सॉल्यूशन का शो कर रहा है और ये सॉल्वेंट का शो हो रहा है, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कभी कभी बोलता है कि आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफ से समझाइए, तो ये ग्राफ बना देना है, फार्मूला लिख देना है, बाकी खत्म। ठीक है, इस तरीके से।
अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इतना है, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर 1 kg, ठीक है, ये केजी में दिया हुआ है। और सॉल्यूट है हमारा क्या, सॉल्यूट है 18 ग्राम, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा वेट, गिवन वेट 18, और इसका वेट कितना हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। तो हाँ याद रखेगा, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक चीज 1 से 30 तक एटॉमिक मास याद रहना चाहिए आपको, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कार्बन का आपका होता है 1 का 12, तो 12 छक 72, प्लस हाइड्रोजन का 1 का तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 का होता है 6, सॉरी 1 का 16, तो 16 छक 96, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 प्लस 96, तो 6 4 10 0 1 9 8 17 1 18 180, ये सही है हम लोग का। तो ये 180, तो ये ऐसे कटा, तो ये आ गया 1/10, इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल, ठीक है। तो हमारा मोल निकल गया। अब जब मोल निकल गया तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट एट इतना बार, तो प्रेशर आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये बार में दिया हुआ है प्रेशर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी यहां से निकाल लीजिए, तो यहां से हमारा फॉर्मूला का क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी का हमारा क्या है, हमारा केबी क्या आ जाएगा, केबी हमारा कितना था 0.52 दिया हुआ है, तो 0.52 इंटू मोलैलिटी हमारा क्या है, मोलैलिटी हम लोग निकाल लेते हैं, तो मोल निकल गया हमारा 0.1, और केजी दिया हुआ है 1 केजी, ठीक है। तो ये इतना आ गया, तो ये हो गया आपका कितना 0.052 केल्विन हो गया, 0.052 केल्विन हो गया। अब हमारा क्या होता है, यहां पे हमारा अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है क्या कि एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर विल बॉइल, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है ये टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता था, डेल्टा टीबी होता हमारा ऊपर देख ले, डेल्टा टीबी क्या होता था, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूशन का ये होता है, तो यही तो हमें निकालना है, वाटर किस पे बॉइल हो रहा है, तो सॉरी सॉल्यूशन का चाहिए ना, तो सॉल्वेंट का ये दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा टीबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी, टी नॉट बी, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारा, ये सॉल्यूशन हमारा किस पे, सॉल्वेंट हमारा किस पे हो रहा है, तो 373 पे 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो डेल्टा टीबी हम लोग निकाल चुके हैं 0.052 प्लस डेल्टा टी नॉट बी हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस 73 केल्विन। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 373.052 केल्विन। तो ये आ जाएगा आपका टीबी, ठीक है। हम देखिए आप लोग एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व हो रहा है 1 kg ऑफ वाटर इन सॉफ्टवेयर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, वाटर बॉइल हो रहा है मतलब सॉल्वेंट का निकालना है, मतलब टी नॉट, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर एट बॉइल एट इतना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले टीवी निकाल लिए, और फिर हम लोग को क्या दिया हुआ था, हम लोग को टी नॉट बी पता था, ठीक है, टी नॉट बी पता था क्या रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो टीवी हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। अब हम लोग का है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी के जैसा है, इजी ही है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस in the liquid phase is equal to the vapor pressure of solid phase, simple।
फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर का सब्सटेंस जो होगा वो लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, इन सॉलिड फेज, ठीक है। ये थियोरेटिकल चीज है। अब देखिए व्हेन अब हम लोग इसमें हम लोग बात करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, ठीक है, इज एडेड तो सॉल्वेंट, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से हमारा कम होगा। प्योर सॉल्वेंट हम लोग मानते हैं T0F को, ठीक है, और सॉल्यूशन का मानते हैं हम लोग TF। तो यहां से हमारा डेल्टा TF हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा उसी तरीके से जैसे TF में TB में होता था, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, और KF हमारा क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अभी बताएं, और इसका यूनिट लिखिएगा, याद रखिएगा, केल्विन ग्राम केजी, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब डेल्टा TF हमारा KF के जगह KF इनटू मोलैलिटी हो गया, ठीक है। अब मोलैलिटी एक, अब उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता था, वेपोराइजेशन होता था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ TB के जगह TF हो गया, ठीक है। अब है इसमें हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर बोल दिया जाए कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, इसमें एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, तो ये इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक और रिवाइज करना होगा। तो इसमें एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको प्लीज उसमें कमेंट में लिखिए, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, कुछ भी, बहुत सोर्स है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हमारा है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक खत्म कर लेंगे कल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।